तो हम आ गए 3 महीने बाद अपना सुंदर सा थोबड़ा लेके फिर से वापस। और आते कैसे नहीं, पिछली वीडियो पे तुम लोगों ने इतना सारा प्यार जो दे दिया उसके लिए तुम्हें दिल दिमाग आते फेफड़ों से शुक्रिया। तो इतने दिनों बाद आया हूँ तो फिर से कुछ बड़ा ही लेके आऊंगा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एप्सन ऑल इन वन प्रिंटर की। तो देखो ये प्रिंटर मेरे पास 13 सितंबर को ही आ गया था। जैसे तैसे मैंने इसका सेटअप वगैरह किया और इसमें कोई इशू नहीं आ रहा था। बस एक इशू था कि इसके स्कैनर से जब भी हम प्रिंट निकाल रहे थे तो उसके बीच में एक बड़ी सी लाइन आ रही थी ब्लैक कलर की। तो मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया और उन्हें ये सारी बकचोदी बताई और उन्होंने एक सीरियल नंबर मांगा जो कि प्रिंटर के इस हिस्से पर लिखा होता है। तो मैंने उन्हें वो सीरियल नंबर दिया और उन्होंने अगले ही दिन एक सुंदर सा बंदा मेरे पास भेज दिया, बिल्कुल मेरी तरह। तो वो सर्विस वाला बंदा मेरे पास अगले दिन ही टपक गया और उसने जो भी कुछ प्रिंटर में 3-5 किया और उसने मुझे बताया कि इसका स्कैनर खराब है और इसका नया स्कैनर मंगाना पड़ेगा जो कि 3-4 दिन में आएगा और मैं उसको बाद में रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने सोचा इतनी बकचोदी करें ही क्यों, क्योंकि अमेजोन की 7 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो होती है। तो वो वहाँ पे मैंने जाके चेक किया लेकिन वहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए दिखा नहीं रहा था। तो मैंने अमेजोन के सर्विस सेंटर में कॉल किया और वहाँ पे एक कॉल लड़की ने उठाया। हेलो हेलो, मैं अमेजोन से दिव्या बात कर रही हूँ। बताइए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे दिव्या वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने खाना खाया? खैर जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझाया कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा और मैंने खुद को कंट्रोल में रख के अपनी परेशानी उन्हें बताई और वो मेरी परेशानी समझ गई। पहली वाली नहीं, दूसरी वाली। बड़ा हरामी हो बेटा। और 2 दिन बाद 17 सितंबर को मेरे पास दूसरा नया प्रिंटर आ गया। तो अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, प्रिंटर की अनबॉक्सिंग देखो। तो देखो बॉक्स कुछ इस तरह का पैक होकर आया है और तुम इस साइड पे देख पा रहे हो यहाँ पे एक्सचेंज लिखा है। तो ये एक्सचेंज जो किया है ऑब्वियसली एक्सचेंज ही लिख के देंगे। तो दूसरी साइड पे इसकी कुछ विशेषताएं लिखी हैं। तो पहली विशेषता है कि तुम इससे प्रिंट निकाल सकते हो। मतलब लिख के तो ऐसे दे दिया, नहीं प्रिंटर मंगाया तो प्रिंट ही निकलेगी ना, आइसक्रीम थोड़ी ना निकलेगी उससे। खैर दूसरा तुम इससे कॉपी या स्कैन कर सकते हो। तीसरा इसमें तुम्हें वाईफाई का सपोर्ट भी मिलता है और चौथा तुम रियर पेपर इनपुट मिलता है और पांचवा बात करें तो इसमें एप्सन का एप्लीकेशन सपोर्ट भी मिलता है। तो ये पांचों फीचर्स इस पे लिखे हुए हैं बॉक्स पे। तो डब्बे को खोलते ही तुम्हें सबसे पहले मेरी और वो अमेजोन वाली लड़की की शादी की DVD मिल जाए और तुम्हें मिलेंगे कुछ प्रेम पत्र जिन्हें कोई नहीं पढ़ता है और साइड में रखी मिलेंगी तुम्हें कुछ इंक बोटल्स और मिलेगा इसका एक पावर केबल जिसकी मदद से तुम इसमें बिजली दे सकते हो। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और मिलेगा तुम्हें एक चमचमाता हुआ प्रिंटर और आखिरी में तुम्हें एक USB केबल मिल जाएगी जिससे तुम इसे PC के साथ वायर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन करने कौन वाला है, जब वायर से ही कनेक्ट करना था तो वायरलेस लेते ही क्यों। बात तो सही है। तो प्रिंटर नया नया कुछ ऐसा दिखेगा जो कि द मम्मी की डिजाइन में आया है और सबसे पहले हमें इस मम्मी के ऊपर से टैप हटाना पड़ेगा। तो सभी जगह के टैप को हटा लेते हैं और टैप हटाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ तुम्हें इंक शो करेगी कि कितनी भरी हुई है और पीछे की तरफ तुम्हें ये पेज रखने की ट्रे मिल जाएगी और ये जो दिख रहे हैं इनकी मदद से तुम पेज को सेंटर में रख पाओगे क्योंकि ये दोनों एक साथ ही मूव करते हैं। तो इसके पीछे तुम्हें पावर केबल घुसानी है और यहाँ पर तुम इंक फिल करोगे और उन इंक के कलर के नाम तुम्हें सामने ही लिखे दिख रहे हैं। इसको खोल के तुम्हें यहाँ पर इंक की बोतल लगा देनी है और ये अपने आप टंकी को भर देगा बिना मोटर चालू किए। और जैसे जैसे ये भरती जा रही है तुम नीचे देख सकते हो कि कितनी भर गई। जब फुल हो जाए तो हटा लेना। ऐसे ही तुम्हें सभी कलर्स की इंक को बारी बारी भर देना है उसमें और तुम्हें दबानी है पावर बटन को। थोड़ी देर वेट करना, कुछ देर बाद यहाँ पे इंक के साइड में एक रेड बटन जल जाएगी। अब तुम्हें इस बटन को थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है जब तक कि पावर वाली और इंक वाली दोनों लाइटें ब्लिंक नहीं करने लगे। वैसे ही तुम्हें इसको छोड़ देना है और प्रिंटर कुछ अजीब तरह की आवाजें निकालना स्टार्ट कर देगा। इसे तुम्हें वैसे ही इग्नोर कर देना है जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये आवाज इंक को हेड तक पहुंचाने की है तो ये थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा ज्यादा ही लेगी। तो इसे लेने देते हैं टाइम, तब तक हम इसके अंदर के मामले की बात कर लेते हैं। तो तुम इसे 3 तरह से सेट कर सकते हो। एक तो तुम इसे अपने राउटर से कनेक्ट कर सकते हो। जब भी फिर तुम अपने PC या मोबाइल से प्रिंट की कमांड दोगे तो वो प्रिंट की कमांड पहले राउटर पे जाएगी और फिर राउटर उसे प्रिंटर पे भेजेगा। तो इसमें थोड़ा सा मिनिमम ज्यादा टाइम लगता है दूसरे के मुकाबले। दूसरा तुम्हें यहाँ पे वाईफाई डायरेक्ट मिलेगा जो कि तुम्हारा डायरेक्टली PC से या मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे तुम डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दोगे तो वो सीधी प्रिंटर पे ही पहुंचेगी। तो ये थोड़ा कम टाइम लेता है।
और तीसरा तुम इसे USB से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने करके नहीं देखा, अगर तुम्हारे करने की चुल है तो तुम YouTube पे सर्च कर लो, बहुत सारी भर भर की वीडियोस मिल जाएंगी, तुम्हें वो सिखा देगी कि कैसे कनेक्ट करते हैं। अब प्रिंट स्पीड की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट की 33 पेज पर मिनट की मिलेगी, और कलर की वही बात करें तो कलर तुम्हें देगा 18 पेज पर मिनट की। और प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट की जो कॉस्ट पड़ती है वो 7 पैसा पर मिनट की पड़ती है, और वहीं कलर की बात करें तो वो 18 पैसे पर मिनट पड़ेगा तुम्हें। अब ये कंपनी मेंशन करती है, मैंने पेज गिन के नहीं देखे कि ये एक्चुअली इतने ही पैसे पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, तो तुम देख लेना। अब कंपनी दावा कर रही है तो मे भी गलत नहीं कर रही होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर समझ लो। और पेपर सपोर्ट की बात करें तो A4 से छोटे ऑलमोस्ट सभी पेपर को सपोर्ट करता है, फिर भी लिस्ट तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब चाहिए तुम्हें पेपर जिस पर तुम अपने अनमोल लेख को प्रिंट करोगे, तो ये पेपर तुम्हें प्रिंटर के पिछवाड़े में लगा देना है। तो अब मोबाइल से सेटअप करने के लिए हमें प्ले स्टोर पे आ जाना है, और प्ले स्टोर पे एप्सन स्मार्ट पैनल करके सर्च करना है। एप्सन स्मार्ट पैनल ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो सबसे पहले ही आ गया है, ठीक है। तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, तो हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद हमें ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ हमें ऐसा दिखेगा, एग्री करने का ऑप्शन आएगा, एग्री करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम, और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और जो भी कुछ अलाउ वगैरह करने को बोले तो वो सब कर देना। और इसके बाद ये सर्चिंग करने लगेगा प्रोडक्ट्स को, तो हमें ऐसे करने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे, और यस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लोज करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्लोज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेटअप न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेटअप न्यू डिवाइस पर हम क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा, तो हम इससे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और फिर ये सर्च करेगा प्रोडक्ट, और सर्च करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक करेंगे, और फिर से ये यहाँ पे दिखाएगा कि डू यू वांट टू सेटअप वाईफाई ऑन दिस प्रोडक्ट, हम फिर से यस पर क्लिक कर देंगे, और फिर से ये कुछ थोड़ा बहुत सर्च वगैरह करेगा, और फिर हमारे पास ऐसा हो जाएगा। तो मेरा प्रिंटर जो है पहले से ही वाईफाई से कनेक्टेड था, अगर नहीं होगा तो तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गो बैक टू होम पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और होम पे आने के बाद फिर हमारे पास ऐसे शो होगा, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ऊपर प्रोडक्ट इज़ नॉट सिलेक्टेड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और फिर से यहाँ पे यस करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम नो कर देते इस बारी, ठीक है, नहीं तो फिर से वो डिस्प्ले सपोर्ट दिखाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कनेक्ट टू प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑन वाईफाई, ठीक है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो वो प्रोडक्ट शो करेंगे जो हमारे पहले से ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो हम कनेक्ट तो कर ही चुके थे, तो यहाँ पे हमारा ये प्रिंटर शो करने लगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे ये कनेक्ट करने लगेगा उससे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये जब तक थोड़ा टाइम लेगा। और कनेक्ट होने के बाद हम यस यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट के लिए आएगा, तो हम वो भी यस कर देंगे, तो ये फर्मवेयर वगैरह जो भी कुछ है अपडेट डाउनलोड वगैरह करेगा, और उसके बाद हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो अब हम तुम्हें एक प्रिंट निकाल के दिखाते हैं। तो हम फाइल मैनेजर में आ जाएंगे, और फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, और मैं ये फर्स्ट वाले एक लेवल को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं एप्सन स्मार्ट पैनल को सिलेक्ट करूँगा, और ये उसमें हमारी फाइल को खोल देगा, और यहाँ से बस नीचे जो प्रिंट का आइकन आ रहा है उस पर हम क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। यहाँ से तुम कलर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये प्रिंट होने लगा है, प्रिंटिंग 0% लिख के आ रहा। तो यहाँ पे ये जैसे ही शो करने लगेगा, तो मैं अभी डायरेक्टली इसको बैक करके तो मैं कैमरा से दिखाता हूँ कि प्रिंट निकल रही है या नहीं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये प्रिंट निकलने लगी है, ठीक है। तो ये प्रिंट ऐसे करके निकाल के देगा। ऐसे ही तुम फोटो वगैरह की भी प्रिंट निकाल सकते हो। तो अब हम डायरेक्ट वाईफाई का यूज़ करके पीसी से प्रिंट निकाल के दिखाएंगे कि तुम पीसी से प्रिंट कैसे निकाल सकते हो, और इसमें किसी भी राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले SSID और पासवर्ड 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वो हमें कैसे मिलेगी, तो हमें प्रिंटर में ये वाली बटन को कुछ देर के लिए दबा के रखना है। इसके बाद ये कुछ पेजेस प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें नेटवर्क से रिलेटेड सारी डिटेल्स होंगी। तो हमें फ़िलहाल के लिए सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, SSID और पासवर्ड, जो कि हमारे यहाँ पर लिखी हुई है पहली पेज में। तो हमें इसके लिए अपने पीसी पर आ जाना है, और पीसी पे आ जाने के बाद हम वाईफाई वाले नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और गो टू सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे बैक करके शो अवेलेबल नेटवर्क पर, और यहाँ से हम अपने प्रिंटर की SSID देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं कनेक्ट ऑटोमेटिकली को बंद कर लेता हूँ और कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, जो कि पासवर्ड हमारे पेजेस में दिखा रहा था, ठीक है। तो मैं वो पासवर्ड डाल देता हूँ।
तो साइड से मैं आई वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड दिखा देता हूँ कि मैंने क्या पासवर्ड डाला, और नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है पासवर्ड इनकरेक्ट। तो पता नहीं यहाँ पे कोई ऐसा ग्लिच है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आती, तो मैं यहाँ से फिर से पासवर्ड रॉन्ग डाल दूंगा, लास्ट का 2 की जगह पे 3 कर दिया और मैंने फिर से नेक्स्ट पर क्लिक किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे गलत बता रहा, तो मैं क्लोज करूँगा और फिर से एक बार ही कनेक्ट करूँगा और अब मैं वही सेम पासवर्ड फिर से डालूंगा जो ओरिजिनल था। और यहाँ से तुम पासवर्ड दे सकते हो, मैंने वही पासवर्ड डाला है और नेक्स्ट पर क्लिक किया और अभी ये कनेक्ट हो जाएगी। पता नहीं शायद मेरे पीसी का कोई ग्लिच है या तो फिर उस प्रिंटर के पासवर्ड का कोई ग्लिच है, जो भी है, लेकिन ये दूसरी बार में कनेक्ट हो जाता है तो मेरा कनेक्ट हो गया है। अब मैं तुम्हें पेजेस प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे सिलेबस की PDF है, इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो तुम देख लो कि मैं उसी प्रिंटर की वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, डायरेक्ट वाईफाई से। ठीक है, तो अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+P दबाऊंगा और यहाँ से मैं प्रिंट का टास्क दूंगा। तो यहाँ से मैंने इंटर बटन को दबाया जिससे ये प्रिंट का टास्क जाएगा और तुम यहाँ पे नीचे टास्क बार में देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट का टास्क दिख गया है। अभी तुम देख सकते हो कि ये मेरी पेजेस प्रिंट करने लगा है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।